हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन माय जनरस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही और ब्यूटीफुल एंड मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जियांग फेंगम्यान थे वो विजिंग को ढूंढने के लिए जो है ना वापस आ चुके थे शंघाई के अंदर, और उन्होंने वीजिंग को ढूंढा। और 3 दिन के जब वीजिंग बाद वापस घर आया तब जियांग फेंगमैन ने गुस्सा किया, वीजिंग पे हाथ भी उठाया। और उसके बाद वो वीजिंग से पूछते हैं कि वो कहाँ था, तो वीजिंग बता देता है कि वो वांगजी के साथ था और उन्होंने नाइट भी स्पेंड की है। ये जानने के बाद जियांग फेंगमैन को गुस्सा आता है, बट बाद में फैन किंग बोलते कि एक बार पूछना चाहिए, हो सकता है किसी ने वीजिंग को फोर्स किया हो। बट वीजिंग साफ साफ बता देता है कि नहीं, वो वांगजी के साथ था और उसी के साथ वो मतलब नाइट स्पेंड करके आया। ये सब जानने के बाद जियांग फेंगमैन गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम जानते भी हो वांगजी कौन है। एंड वो वांगजी के बारे में बताते हैं कि वांगजी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, द लैंड वांगजी। और उसके बाद वीजिंग टूट जाता है, वांगजी को कॉल करता है बट वांगजी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो अपनी ही प्रॉब्लम्स के अंदर जूझ रहा था। दूसरा, वांगजी के जो गार्ड्स थे उन्होंने एक पर्सन को पकड़ा था जो वांगजी की मॉम की मौत से कुछ रिलेटेड चीज़ें जानता था, या जानता था कि किसने वांगजी की मॉम को मारा है। वांगजी उस पर्सन को, यानी कि मेंग्याओ, वो पर्सन मेंग्याओ था, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और बताओ मुझे किसने मेरी मॉम को मारा था। और इसके बाद मेंग्याओ का बहुत बुरा हाल था, हर एक जगह पर उसके कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहाँ से खून न निकल रहा हो। और मेंग्याओ फाइनली बता देता है कि वो जियांग फेंगमियान थे। एंड वांगजी शॉक, एंड वो मेंग्याओ को पकड़ता है उसके नेक से, और गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था, नफरत थी उसकी आंखों में। शू यांग जो है ना वो वांगजी के पीछे खड़ा हुआ था। शू यांग बोलता बॉस प्लीज उसे मत मारिए, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वांगजी मेंग्याओ को जो फ्लोर था ना उस पर फेंक देता है, और वांगजी फिर से अपने हाथों में उसी हंटर को उठा लेता है। और उसके बाद वांगजी मेंग्याओ को देखता है और बोलता है क्यों, उन्होंने मेरी मोम को क्यों मारा, रीजन क्या था उसके पीछे। और वो अपने दांतों को पीसता है। मेंग्याओ दोबारा से वांगजी के हाथों से पिटना नहीं चाहता था। सच में वांगजी बहुत क्रूर है, वो एक डीमन है। एंड मेंग्याओ की कंडीशन मतलब वांगजी ने इतनी बुरी कर दी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मेंग्याओ बोलता है उसके पीछे रीजन था जियांग फेंगमियान का एक और बेटा। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है जियांग चेंग, मैं जानता हूँ उसे। मेंग्याओ बोलता नहीं, वो जियांग चेंग नहीं है, बट उसके अलावा उनका एक और बेटा है, एक और बेटा है उनका, जियांग फेंगमियान का एक और सन है। एंड अभी वो 23 ईयर्स का है और वो एक ओमेगा है, वो ओमेगा बॉय जियांग फेंगमियान का ही बेटा है। एंड ये सुनने के बाद वांगजी के हाथों में जो हंटर था ना वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसने अभी जो सुना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग जानते थे कि जियांग फेंगमियान के ओनली 2 बच्चे हैं और उन दोनों के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, जिसमें से एक ओमेगा बेटा जियांग चेंग और दूसरा अल्फा जियांग यानली। तो ये तीसरा बेटा कौन है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी जो है ना वो अपनी पॉकेट से उन्हीं 2 पेंडेंट्स को निकालता है और वो मेंग्याओ को दिखाता है। मेंग्याओ को दिखाकर बोलता है क्या तुम जानते हो इसके बारे में। मेंग्याओ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। वैन किंग बीजिंग का सारा सामान पैक करती है, उसने सब कुछ पैक कर लिया था और 2 घंटे के अंदर अभी उन्हें जाना था। और अभी 8 बज गए थे, बहुत ही बुरा हाल था बाहर मौसम का। 2 घंटे से वो लोग अपना सामान वगैरह पैक करके बैठे हुए हैं। जियांग फेंगमैन जो है ना वो लेट हो रहे थे वापस जाने में क्योंकि थंडरस्टॉर्म हो रहा था बाहर, अभी भी एकदम मौसम खराब था, बारिश तूफान आया हुआ था। स्काई जो आसमान था ना वो पूरी तरह से ब्लैक जो बादल होते हैं उनसे भरा हुआ था। जियांग फेंगमैन को बट किसी भी हालत में वापस बीजिंग जाना था, बीजिंग के साथ किसी भी कीमत पर। वीजिंग अभी भी शॉक में था, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बार बार उसके माइंड के अंदर लैंड आ रहा था। एंड वीजिंग का फ़ोन भी स्विच ऑफ था कई घंटों से, एंड उसने अपने फ़ोन को देखा तक नहीं था। वीजिंग अभी बेड पर बैठा हुआ था। आईयुआन का सर वीजिंग के लैब में था और आईयुआन तो जानता तक नहीं है कि क्या हो रहा है, बस उसे इतना पता है कि वो वापस वीजिंग जा रहा है अपने वीजिंग गगा और ग्रैंडपा के साथ। जियांग फेंगमैन लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उसके हाथ अपने सर पे थे, एंड और वो लेट नहीं हो सकता था।
उसे जाना ही था। वो विंडो से बाहर देखकर बोलता शिट। जियांग फेंगमियान स्काई को कर्स करता है एंड देन फिर वो अपना सर फिर से अपने हाथों के बीच में दे देता है और बोलता लर्न वोंग जी, ओह सच में तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, क्या ये कोइंसिडेंस था? हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि तुम रट में मेरे बेटे के साथ थे। हाँ, अगर अगर ये कोइंसिडेंट है तो ठीक है, अगर तुम्हें पता चल गया तो सही नहीं होगा। मेरे बारे में अगर तुम्हें पता चल गया तो मुझे जाना होगा यहाँ से जल्द। मुझे वीजिंग के साथ यहाँ से जाना होगा। वो वहीं सोफे पर बैठकर जियांग फेंगमैन ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। तभी वैन किंग उनके पास आते हैं और बोलते बॉस सब कुछ रेडी हो गया है, क्या अब हमें चलना चाहिए वापस बीजिंग? जियांग फेंगमैन बोलते इसके बाद जियांग फेंगमैन उठते हैं, वो अपना ब्लेजर पहनते हैं और वो वीजिंग के रूम में आते हैं। वीजिंग आईवान के साथ ऑलरेडी ही रेडी होकर बेड पर बैठा हुआ था। जियांग फेंगमैन वीजिंग से बोलते हैं वीजिंग चलो। वीजिंग अपना सिर हिलाता है, वो अपने आंसुओं को छुपाता है और आईवान का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो जो है ना रूम से बाहर आता है। आईवान बोलता है वीजिंग गगर क्या हम वापस कभी नहीं आएंगे यहाँ पर? मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करूँगा। आईवान बोलता है बहुत ही इनोसेंट वे में एंड वीजिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। वो अपने आंसुओं को वाइप करता है। आईवान का बस हाथ जो है ना उसे सहलाता है और वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जियांग फेंगमैन वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा चलो। वीजिंग अपना सिर हिलाता है। जियांग फेंगमैन देखते हैं और वो सीधा वीजिंग के साथ बाहर आ जाते हैं घर से। इसके बाद वीजिंग का लगेज वैन किंग लेकर आती है। वीजिंग जियांग फेंगमियान के साथ था एंड आईवान उन्हीं के साथ था। वो लोग बाहर आते हैं घर से। वीजिंग मुड़कर एक नज़र अपने घर को देखता है और वो सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करता है जो उसने इस घर में बिताए थे। और फिर वीजिंग सैड स्माइल करता है। जो वैनिंग था ना वो भी घर से बाहर आता है वीजिंग को सी ऑफ करने के लिए एंड आईवान को जियांग फेंगमैन लास्ट टाइम वीजिंग को मिलने तक नहीं देते वैन निंग से और वो उसे बोलते हैं चलो यहाँ से, क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब वीजिंग बस जल्दी से एक बार मुड़कर वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग पे देखता है लास्ट टाइम दोनों के ही फेस पर सैड स्माइल थी। वैन निंग बहुत ही सैड फील कर रहा था वीजिंग के लिए। जियांग फेंगमियान कार का डोर ओपन करते हैं। इसके बाद वो वीजिंग को कार के अंदर बिठाते हैं और फिर आईवान को भी। एंड इसके बाद जियांग फेंगमियान जो है ना वो देखते हैं चारों तरफ और फिर वो चुपचाप करके जो वैन किंग थी उसे इशारा करते हैं। वैन किंग ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है और कार स्टार्ट होती है। इसके बाद जियांग फेंगमैन भी जाते हैं, वो अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और वीजिंग वैन किंग आईवान वो अलग कार के अंदर थे और कार वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू होती है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी कार में बैठा हुआ था, शू यांग उसके साथ था एंड ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। वांग जी अभी बहुत गुस्सा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। कार बहुत ही स्पीड में जो है ना वो वीजिंग के घर की ओर जा रही थी। वांग जी वीजिंग के फ़ोन नंबर डायल करता है बट वीजिंग फ़ोन को मतलब पिक छोड़ो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वांग जी बोलता फक। वांग जी इम्पेशेंट हो रहा था एंड सच जानने के बाद तो सच में अभी वो जियांग फेंगमैन को मारना नहीं चाहता था, उसे टॉर्चर करना चाहता था, जियांग फेंगमैन को तड़पाना चाहता था। वांग जी अपने मन के अंदर सोचता है "हाँ, जियांग फेंगमैन तुमने बहुत अच्छे से ट्राई किया अपने तीसरे बेटे को छिपाने का, बट कितने लंबे समय तक न छुपा पाते। मुझे फाइनली पता चल ही गया। एंड वांग जी अपने मन में फिर से सोच मेरे अंदर कोई दिल नहीं है सिवाय मेरी फैमिली को लेकर के। मेरे अंदर जो कुछ भी है मेरी फैमिली से रिलेटेड है, इसके अलावा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में उस ओमेगा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा ताकि जियांग फेंगमैन उससे सफ़र करे। एंड वांग जी अपने माइंड में ये सब सोचता है और उसका ऑरा जो है ना एकदम डार्क हो जाता है पूरी तरह से। और वांग जी ये सोचते ही जा रहा था तभी अचानक से एक कार वांग जी की कार से टकराती है। ड्राइवर बैलेंस को लूज़ करता है बट ये तो अच्छा था कि वांग जी को और शुयांग को कोई चोट नहीं लगी एंड कार जो है ना एक पोल से टकरा गई थी। और ये तो अच्छा था कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, दोनों ही लकी थे। वांग जी और शुयांग जो है ना वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे एंड हम देखते हैं वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो उनकी कार जो मतलब टकराई थी वो एक कार की वजह से टकराई थी, क्योंकि उनके सामने एक कार आ गई थी और वो कार थी वैन रूहान की। एंड वांग जी देखता है बाहर तो चारों तरफ वांग जी की कार को घेर लिया गया था वैन रूहान की कारों से, उसके गार्ड थे उनके अंदर। वांग जी मम्बल करते हुए बोलता शिट, आज भी इन सबको एक साथ ही आना था क्या?
एंड इसके बाद शू यंग बोलता है बॉस चिंता मत करिए, हमारे गार्ड्स हमारे साथ हैं, हम इन दुश्मनों को जल्दी संभाल लेंगे। वांग जी और शू यंग इसके बाद कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो तुरंत ही अपना मास्क पहनते हैं और उसके बाद वो लोग जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और दोनों के दोनों कार से बाहर आते हैं अपने हाथों में गन लेकर। वांग जी और शू यंग वैन रोहान की कार के ऊपर जो है ना फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी गाड़ी के पीछे छुपकर। एंड अदर जो गार्ड्स है ना वो भी आ जाते हैं वहाँ पर वांग जी के। एंड देन वहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। चारों तरफ गलियों की आवाज़ थी, बहुत ही बुरा हाल हो रखा था मार्केट का, सभी बहुत बुरे हाल में थे। सभी जो लोग थे ना मार्केट के अंदर अपना अपना जो मतलब शॉप थी वो बंद करके चले गए थे, अपना घर भी बंद कर लिया था। एंड अभी मार्केट पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। बस मार्केट के अंदर जो है ना वो दो बड़ी गैंगस्टर की वॉर शुरू हो चुकी थी और ट्रैफिक जैम हो गया था क्योंकि जो गाड़ियों में थे लोग वो तो वही करेंगे ना, कुछ छोड़ के भाग गए, कोई कुछ वहीं पे थे। पूरी तरह से उस एरिया में ट्रैफिक जाम हो गया था। वांग जी के गार्ड्स और वैन रोहान के गार्ड्स एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे थे और वांग जी एक सेफ प्लेस पर जा चुका था। वो अपने आप को हाइड करता है कुछ चीज़ों के पीछे एंड उसके हाथ में गन थी और वांग जी बस देख रहा था। वांग जी वैन रोहान की ओर टर्न करता है और उसके बाद वो फायर करता है एंड वन बाय वन वो वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उन सभी को मारता है। एंड शू यंग आल्सो वो भी फाइट करता है और वो भी जाता है वैन चाओ की कार के पास उसे मारने के लिए, बट वो वैन चाओ को वहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाता। हम अब देखते हैं वांग जी को। वांग जी कहीं छुपा हुआ था और तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एक कार पर और उस कार के अंदर बैठे हुए एक फेमिलियर फिगर पर। एंड वांग जी एक मोमेंट तक उस कार को देखता ही रहता है। वो कार थोड़ी सी दूर एरिया पर थी और उस कार के पास में काफ़ी सारी कारें थी और बाइक्स पे थे। वांग जी उस कार को कुछ देर तक घूरता रहता है और उसके बाद वो फिर से अपने दुश्मनों पर जो है ना शूट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उस जगह से बाहर आता है अपनी कार के पीछे से एंड इसके बाद वो उस जगह को छोड़ देता है क्योंकि अब वहाँ पे कोई जिंदा नहीं था, सब लोग मर चुके थे। इसके बाद वांग जी केयरफुली एक दीवार के पास आता है एंड वो देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वैन रोहान की नज़र उस पर जाती है और वो तुरंत ही वांग जी की ओर शूट करता है, बट वांग जी का लक होने की वजह से वो बुलेट मिस कर जाती है और वांग जी वैन रोहान को घूरता है और उसके बाद वो दीवार के पीछे छुपता है और तुरंत ही वैन रोहान की ओर टर्न करता है, अपनी जो गन थी ना उसे रीलोड करता है और सीधा वैन रोहान के एकदम सर के बीच में फायर करता है बुलेट को और वैन रोहान उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर जाता है। वैन रोहान की बॉडी नीचे पड़ी हुई थी और जो गार्ड थे ना वो फाइटिंग करना स्टॉप कर देते वैन रोहान के। वांग जी फिर शाउट करते हुए बोलता है अपने गार्ड्स को कि वैन रोहान के गार्ड के साथ फाइट करना बंद करो। एंड इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैन चाओ इस वजह से बहुत ही डर गया था और वो अब अपनी कार से बाहर आना नहीं चाहता था। वैन चाओ जो है ना वो बोलता है क्या वेट कर रहे हो, चलो यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि अब बहुत बुरा हाल होने वाला था। उसके डैड मर चुके थे एंड अब वो अकेला पड़ रहा था। वैन चाओ तुरंत ही अपने गार्ड को इशारा करता है और जो गार्ड था ना वो तुरंत ही मार्केट एरिया छोड़ देता है और जल्द ही वैन रोहान की जो मतलब बॉडी थी ना उसे लाया जाता है और उसके बाद जो अदर वैन रोहान के गार्ड्स थे उन्हें भी लाया जाता है। सभी जो वैन चाओ के गार्ड्स थे या वैन रोहान के गार्ड्स थे उन्हें लाकर एक जगह फेंक दिया जाता है और उनके ऊपर फेंकी जाती है वैन रोहान की डेड बॉडी को। और जो शुयांग था वो देखता है कुछ वैन रोहान के गार्ड्स भागने की कोशिश करते हैं, बट जो शुयांग था ना वो उन सभी को मार देता है। पूरा जो मार्केट एरिया था ना वो जल रहा था क्योंकि उसने ब्लास्ट किया था वहाँ पे। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी शुयांग के पास आता है और बोलता है तुम इन सबको हैंडल करो, मैंने उसे ढूंढ लिया है। शुयांग बोलता है ओके बॉस। इसके बाद वांग जी एक कार की ओर चलना स्टार्ट कर देता है अपने गार्ड्स के साथ। उसके हाथों में गन थी और वांग जी ने अभी भी अपने चेहरे को कवर किया हुआ था मास्क से एंड पूरा मार्केट एरिया जल रहा था। गार्ड सारे डेड बॉडीज को कलेक्ट कर रहे थे और शू यांग जो है ना वो उन सभी पर पेट्रोल डाल रहा था। सारे बॉडीज़ को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है और जितने भी वांग जी के गार्ड्स थे ना वो वांग जी के नाम से शाउट करने लगते हैं हैंग वांग जुन ये कहकर चिल्ला रहे थे सारे के सारे। शू यांग उन सभी पे पेट्रोल डालता है और देन फिर वो लाइटर से वहाँ उन सभी डेड बॉडीज़ को जला देता है एंड पूरी तरफ ब्लैक स्मोक था और सारी डेड बॉडीज़ एक एक करके चल रही थी। वहीं दूसरी साइड वांग जी एक कार के सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो पूरी की पूरी कार जो है ना वो अब गार्ड से घिरी हुई थी। वांग जी वहाँ पर आ चुका था और जो अदर लोग थे ना अपने कारों के अंदर वो वहाँ से नहीं भाग पाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम हो गया था और उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा था कि वो वहाँ से भाग पाएँ, इसलिए वो लोग वहाँ से नहीं जा पाते हैं। वांग जी अभी उस कार के सामने खड़ा हुआ था और वांग जी अपनी गन को पॉइंट करता है उस लेडी ड्राइवर पर
जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। जो लेडी ड्राइवर थी ना, वो कार की विंडो को नीचे करने लगती है और वांग जी तुरंत ही कार के पास आता है और उसके बाद वो बैक साइड पे जाता है कार की और गन को विंडो की ओर पॉइंट करता है और फिर एक डेविल वॉइस के अंदर और डीप वॉइस में जो है ना वो बोलता है, ओपन द विंडो अदरवाइज। एंड ये सुनने के बाद धीरे धीरे करके जो कार की विंडो थी ना वो नीचे होती है और उस कार के अंदर एक ओमेगा बॉय अंदर बैठा हुआ था और उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था एंड वो वी यिंग था और आयुआन था और जो लेडी ड्राइवर थी वो वैन किंग थी। हम देखते हैं जो वांग जी था ना वो गुस्से में बोलता है, डोर ओपन करो। वी यिंग जो है ना वो एकदम डर के मारे शिवर करता है और वो तुरंत ही आयुआन को हक कर लेता है पूरी तरह से। वांग जी जो है ना वो आयुआन के सर के ऊपर गन को पॉइंट करता है एंड वांग जी गुस्से में बोलता है, ओमेगा कार से बाहर आओ वरना मैं इस बॉय पर शूट कर दूंगा। एंड वीजिंग शॉकिंगली जो है ना वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो है ना वो कार के अंदर अपने बोल सकते हाथ को डालता है, दैन वो डोर ओपन करता है। वैन किंग डर जाती है और वो जो है ना मतलब निकलने की कोशिश करती है बट उसके सामने गार्ड खड़े हुए थे अपने गन को पॉइंट करे हुए एंड वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे कार से बाहर निकालता है। वीजिंग रोड पे गिर जाता है एंड तुरंत ही वांग जी जो कार का डोर था ना उसे बंद कर देता है। आई वन बोलता है, वीजिंग का और वो रोना स्टार्ट कर देता है। वैन किंग जो है ना वो बोलती है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो वांग जुन। वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता वैन किंग को। वांग जी स्लोली स्लोली करके वीजिंग की ओर जाता है और उसकी ओर पेंट होता है और वांग जी धीरे धीरे करके अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है एंड उसका चेहरा सिर्फ वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है एंड वांग जी की आंखों में देखता है। वीजिंग शॉकिंगली बोलता, लैंजान ये तुम हो। वांग जी स्मिक करता है एंड अगेन वो अपना मास्क जो है ना अपने चेहरे पर पहन लेता है। वीजिंग अभी भी कंफ्यूज था। वांग जी वीजिंग के एल्बो से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है एंड अपनी कार की ओर ले जाना शुरू कर देता है। वीजिंग बोलता है, लैंसन इसका मतलब ये तुम हो, तुम गैंगस्टर हो। लैंसन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम मेरी बातों को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? वांग जी प्लीज लैंसन। बट वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बस वांग जी से बोल रहा था, उसके हाथ पर हिट कर रहा था। वांग जी की टाइट जो है ना ग्रिप और हो जाती है वीजिंग के हाथों पर और वीजिंग को पेन फील होता है। वीजिंग बोलता, लैंसन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज बोलो कुछ तो। वांग जी प्लीज कुछ तो बोलो। बट वांग जी एक शब्द तक अपने माउथ से नहीं निकाल रहा था एंड वो वांग जी वीजिंग को कोई रिप्लाई नहीं देता। रिप्लाई तो दूर की बात है, वांग जी तो एक नज़र वीजिंग को देखता तक नहीं है। वांग जी जो है ना वीजिंग को खींचते हुए लेकर आने लगता है अपनी कार की ओर एंड जितने भी लोग थे ना वहाँ पर वो सभी देख रहे थे कि गैंगस्टर हैंग वांगचुन ओमेगा वीजिंग को अपनी कार की ओर खींचते हुए लेकर जा रहा है। शिव यांग कार का डोर ओपन करता है वांग जी के लिए। वांग जी वीजिंग को कार के अंदर धक्का देता है और वीजिंग कार के अंदर गिर जाता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर झुक जाता है एंड वीजिंग जो है ना वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे पुश करता है और उसके बाद वीजिंग गुस्से में बोलता है, लैंसन तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तो तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तो तुम ऐसे नहीं हो वांग जी। एंड विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था, उसे जवाब चाहिए था। वांग जी बता, शट अप, मैं हमेशा से ऐसा ही था। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे कभी नहीं पहचाना, ना ही तुम कभी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान पाए। फीजिंग अब इसके बाद रिमेंबर करना स्टार्ट करता है वो पहला दिन जब उसने देखा था हैंग वांग जुन गैंगस्टर को जो कि दूसरे गैंगस्टर को मार के आया था। एंड वीजिंग वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता है क्योंकि वो बहुत ही शॉकिंग था। हम रोड का सीन देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था। वीजिंग का हाथ वांग जी के चेस्ट पे था एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, घूर रहे थे एंड वांग जी की आंखों में गुस्सा था बट वीजिंग की आंखों के अंदर जो है ना क्वेश्चंस थे और आंसू थे। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता, तुम बहुत क्रूर हो, तुम बहुत क्रूर हो वांग जी। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बस देख रहा था। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को जो है ना सीट बेल्ट के ऊपर पिन करता है एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, हाँ मैं हूँ ऐसा एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सुना तुमने किसी चीज़ को लेके? वीजिंग देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग अपना फेस दूसरी साइड में कर लेता है एंड वांग जी को ये पसंद नहीं आता जिस वे से वीजिंग ने अपना फेस दूर किया एंड वो तुरंत ही जो है ना वो देखता है और वो उठ जाता है। वांग जी कार से बाहर आता है। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता बट वो देखता है कि उसके दोनों हाथ जो है ना वो हैंड क्लब से बंधे हुए हैं एंड वांग जी अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। वांग जी के हाथ
अब वीजिंग लग चुका है, वो पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद वांग जी शुयांग को देखता है और बोलता है शुयांग चलो यहाँ से, बिना एक भी मिनट वेस्ट किए हुए। शुयांग देखता है वांग जी को और देन फिर वो बोलता है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग विंडो से बाहर देख रहा था एंड पूरी तरह से चारों तरफ जो है ना वो धुआं था, स्मोक था एंड गंदी स्मेल आ रही थी चारों तरफ। बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। वीजिंग का हार्ट जो है ना ऐसा लग रहा था उसे उसे रुक जाएगा एंड वीजिंग जो है ना वो साइलेंटली रो रहा था, बस और कुछ नहीं। वो अपने कर्ज कर रहा था फेट को एंड ये सब क्यों हुआ उसके साथ। वांग जी कार के अंदर बैठता है वीजिंग के पास एंड जो ड्राइवर था ना वो पहले से ही कार के अंदर मौजूद था। वीजिंग एक बार वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है लंजन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे मुझे रीज़न बताओ। तुम क्यों आए थे मेरी लाइफ में? हाँ, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम तुम मुझसे खेल रहे हो। वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता शट अप एंड मैं तुम्हें आंसर अभी नहीं देने वाला हूँ। सुना तुमने? तुम्हें जवाब पता चल जाएगा। जस्ट शट अप, फक योर माउथ क्लोज, ओके, एंड डू नॉट इरिटेट मी। वांग जी गुस्से में बोलता है एंड वो अपने सर को सहलाने लगता है, मसाज करने लगता है। वीजिंग कुछ नहीं कर पा रहा था एंड वांग जी की इस तरह कोल्ड बिहेवियर की वजह से वीजिंग डर गया था बुरी तरह से एंड अब उसे जो है ना वो गिल्ट एंड रिग्रेट हो रहा था। क्यों क्यों उस दिन उसने वांग जी की हेल्प की रट के अंदर, क्यों क्यों उसने इस डेविल के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दिया, क्यों उसे वो सब फील होने लगा था, क्यों उसने वांग जी को अपने पास आने दिया, क्यों उसे टच करने के लिए दिया। वीजिंग वांग जी को देख रहा था रोते हुए एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पूरी तरह से रोने लगता है एंड वीजिंग बस चुपचाप था। वांग जी विंडो से बाहर देख रहा था। वीजिंग को अवॉइड करने के लिए वांग जी बोलता चलो एंड ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है एंड वीजिंग जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था जिस वजह से ना उसे हिचकी आ रही थी। वीजिंग बोलता है तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, बताओ मुझे, बताओ। एंड वीजिंग रोने लगता है बट वांग जी कोई जवाब नहीं देता। वांग जी बस वीजिंग को अवॉइड कर रहा था एंड वीजिंग को ना इस वजह से हिचकी आ रही थी। वीजिंग बोलता है मैंने तुम पे यकीन किया था, मैं रिग्रेट करता हूँ। क्यों क्यों उस दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में था, क्यों मैं तुम्हें छोड़ने के लिए गया। वांग जी ना एकदम से टर्न करता वीजिंग को और घूर के देखता है एंड उसकी हाथों की मुट्ठियाँ टाइट हो जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड कोल्ड और इमोशनलेस आईज से वीजिंग को देखते हुए बोलता है तुम रिग्रेट कर रहे हो हमारे बीच में जो भी हुआ उस चीज़ को लेके? हाँ। वीजिंग जो है ना वो अपना सर नीचे कर लेता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और वो फिर बोलता है हाँ। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बैक सीट की ओर लीन हो जाता है एंड वीजिंग बस रोता रहता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वॉइस कहीं गुम हो जाएगी एंड वांग जी सुन सकता था। जो ड्राइवर था ना वो अभी भी स्टिल एकदम शिवर कर रहा था डर के मारे एंड वो बस कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। पूरी कार के अंदर जो है ना वो वीजिंग की सैड ओमेगा फेरोमोन्स फैले हुए थे और वांग जी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था इस वक्त एंड वो वीजिंग के फेरोमोन्स को ऑब्वियसली फील कर सकता था जिस वजह से उसे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और वांग जी अभी अपने आप को रोक रहा था ताकि वो चिल्लाए ना, क्योंकि उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो वीजिंग को चिल्ला दे या फिर कुछ और कर दे, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग बोलता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरा। और वीजिंग रोने लगता है। वांग जी उसके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा था तो वीजिंग को फ्रस्ट्रेशन होगी ना। वीजिंग बोलता है क्यों, तुम लैन वांग जी हो, तुम तुम हैंग वांग जुन हो, तुम तुम लहजान हो और कितनी आइडेंटिटी है तुम्हारी जो तुमने छुपाई हुई है। वीजिंग बस रोने लगता है बुरी तरह से और वांग जी उसे घूर के देखता है बट वांग जी फिर से उसे इग्नोर करता है और वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और सीट पे लीन हो जाता है। वीजिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसे वांग जी से फिर से कोई आंसर नहीं मिलता। वांग जी फिर से वीजिंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो डायरेक्टली जो है ना अब वीजिंग अपनी फेस को ऊपर करता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें बंद थी। वीजिंग बोलता है क्या तुम मुझे अपना प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हो? एंड जब वांग जी ये सुनता है ना तब वो झटके से अपनी आइज ओपन करता है और वो तुरंत ही वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग के नेक पकड़ लेता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि वीजिंग रेडी भी नहीं था। वांग जी की ग्रिप वीजिंग के नेक पे टाइट हो जाती है एंड वीजिंग को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपने हाथों का भी यूज़ नहीं कर सकता था अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी दोनों हाथ जो है ना वो बंधे हुए थे।
और हैंड ग्लव्स थे उसके हाथों पर, तो वो यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। वीजिंग का फेस रेड होने लगता है। वीजिंग बोलता है लंसन लंसन, और वीजिंग को अब सांस नहीं आ रही थी। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगा। वांग जी चिल्ला कर वीजिंग के नेक को प्रेस करते हुए बोलता, शट अप, ओके, अगर तुमने एक बार और अपने माउथ से कुछ भी निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ के यहीं जला दूंगा। एंड वीजिंग अगेन रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी की ग्रिप जो है ना वो अब वीजिंग के नेक पे लूज हो जाती है। वीजिंग जो है ना प्रॉपरली ब्रीथ लेता है एंड वो अपनी सीट से उठता तक नहीं है। वीजिंग आधा सीट के ऊपर लेटा हुआ था और अब वो सेंसलेसली रो रहा था, यानी बिना कोई ध्यान, किसी चीज़ का उसे होश नहीं था, बस वो रोए जा रहा था। वांग जी अपनी जगह वापस से प्रॉपरली बैठता है और वो विंडो से बाहर देखता है। वांग जी बोलता, चुप करो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। वीजिंग चुपचाप अपनी नीज को हक कर लेता है अपने चेस्ट में एंड इसके बाद वो बस वांग जी को नहीं देखता और रोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट के अंदर सब कुछ ओपन हो चुका था। नॉर्मल लोग वापस से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, यानी जो काम थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। आई वन बहुत बुरी तरह से रो रहा था, बैक सीट पर बैठा हुआ था। एंड वैन किंग बोलते हैं, हैंग वांग जुन विजय को लेकर चला गया। मैं क्या बोलूँगी बॉस को? ओह गॉड, मैं उसे नहीं बचा पाई। वैन किंग अपना फोरहेड चेक करती है तो पसीने से भर चुका था। वो अपने ही थॉट्स के अंदर गुम थी एंड वो रियलाइज तक नहीं करती कि आयुन पिछले 15 मिनट से कितनी बुरी तरह से रो रहा है। वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है एंड आयुन तो बस रोते जा रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम थी। मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, उसने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया। जियांग फेंगमैन अपनी कार को वैन किंग की कार के पास पार्क करते हैं और वो कार से बाहर आते हैं और वो बैक सीट का डोर ओपन करते हैं जहाँ पर आयुन था। आयुन जैसे ही जियांग फेंगमैन को देखता वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और जियांग फेंगमैन जो है ना वो कार में देखते हैं वहाँ पे विजिंग नहीं था। एक्चुअली जब मतलब वांग जी विजिंग को लेकर गया था तब जो जियांग फेंगमैन की कार थी ना वो विजिंग की कार से दूर थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। विजिंग की कार काफ़ी आगे थी जिस वजह से वो देख भी नहीं पाए। हाँ, उन्हें पता ज़रूर चला था इतना कि दो गैंगस्टर आपस में लड़ रहे हैं, बट वो लोग कौन है क्या कर रहे हैं वो विजिंग को लेके चले गए, इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। और बस ये देखने के बाद अब जियांग फेंगमैन बोलते, आयुन तुम रो क्यों रहे हो? तो तुम्हारे विजिंग का कहाँ है? विजिंग कहाँ पर है? आयुन बस अपने आप को थोड़ा सा रोकता है और वो उस साइड पर पॉइंट करता है जहाँ पर वांग जी अभी लेकर गया था विजिंग को और बोलता है वो विजिंग गगा को लेके चले गए। और वो दोबारा से जो है ना रोना स्टार्ट कर देता है जियांग फेंगमैन के चेस्ट में अपना सर मतलब छुपा कर। जियांग फेंगमैन ट्रम्बल कर जाता है एंड वो वैन किंग को देखता है एंड तुरंत ही वो वैन किंग के पास आता है और वैन किंग के जो फेस को देखता है। वैन किंग का फेस पूरी तरह से जो है ना फियर से भरा हुआ था, पसीना आया हुआ था उसे। जियांग फेंगमैन कार का डोर ओपन करता है और बोलता क्या हुआ था यहाँ पर? हाँ, वैन किंग जियांग फेंगमैन को देखती है और उसकी बॉडी अब जो है ना पसीने से भर जाती है और वो गल्प करती है और वैन किंग बोलती है वो उसे अपने साथ ले गया हैंग वैंगचुन। मैं उसे नहीं बता पाई। जियांग फेंगमैन गुस्सा करता और बोलता व्हाट, एंड वो आयुआन को जो है ना वहीं कार में छोड़ देता है और वो वैन किंग के पास आकर देखता है उसे और फिर बोलता तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ये क्या रिएक्शन है, क्या चीज़ है ये? वांग जी की उस हैंग वांग जुन और विकी के बीच में क्या रिलेशन है? वो विकी को क्यों लेके जाएगा अपने साथ? हाँ, और तुम क्या कर रही थी? एंड ये सुनने के बाद वो बोलती है बॉस ये सच है, वो अपने साथ विकी को लेके जा चुका है। एंड मतलब जियांग फेंगमैन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते नहीं, विंग मेरा बेटा है, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, वो मेरा खून है, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड जियांग फेंगमैन का तभी फ़ोन रिंग करना स्टार्ट करता है। जियांग फेंगमैन तुरंत ही जो है ना फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से जियांग फेंगमैन का सेक्रेटरी वो बोलता है बॉस, लैंस ने हमारे साथ प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया है और उन्होंने जो है ना सारी की सारी जो डिटेल्स है ना उन्हें भी ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया है। अगर हमने उन्हें कन्विंस नहीं किया ना तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, हमारी कंपनी इस लॉस को नहीं झेल पाएगी, हमारी कंपनी टॉप 100 लिस्ट की कंपनी में से बाहर हो जाएगी। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता है व्हाट? वो बोलता है यस बॉस। और एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तुरंत ही जियांग फेंगमैन कॉल को कट कर देता है। एंड जियांग फेंगमैन खड़ा हुआ था। वैन किंग जो है ना वो बस देखने लगती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और
आई युआन तो बस सेम उसी जगह देख रहा था जहाँ पर अभी अभी हैंग वांगजुन वियिंग को लेकर चला गया था। वो उसी ओर देख रहा था। एंड आई युआन रोते हुए बोलता, वियिंग वापस आइए, वियिंग। एंड वो रो रहा था बुरी तरह से, उसकी आंखें वेट हो जाती हैं बुरी तरह से। और आई युआन रो रो कर कब सो जाता है किसी को कोई पता नहीं चलता। वैन किंग आई युआन को देखती है और उसे बहुत ही बुरा फील होता है आई युआन को लेके। इसके बाद वैन किंग अपने मन में सोचती है आई युआन को देखते हुए, मुझे ही इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। मुझे पता है मिसेस जियांग इसे अपने घर में बिल्कुल नहीं आने देंगी, तो मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वो आई युआन को देख रही थी। इसके बाद वो चुप रह जाती है। वैन किंग फिर जियांग फेंगमैन को देखती है जो कि बहुत ही टेंस थे। जियांग फेंगमैन को देख के वैन किंग बोलती है, बॉस क्या हुआ है? ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, क्या हुआ है? जियांग फेंगमैन गुस्से में बोलता है, क्या हुआ है? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? वो हैंग वांगजुन मेरे बेटे वियिंग को लेके चला गया और तुम पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हें पता है सब तुम्हारी गलती है। तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। कर क्या रही थी तुम? वैन किंग बोलती है, उन्होंने मेरे सर पे गन को पॉइंट करके रखा हुआ था, मैं क्या करती? एंड इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं, लेंस ने इसके साथ साथ हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट जो किया था वो भी जो है ना कैंसिल कर दिया है। जो डील की थी वो भी कैंसिल कर दी है। इसकी वजह से मेरी कंपनी पूरी तरह से कुछ ही टाइम के अंदर बैंकक्रप्ट हो जाएगी। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, और वो हैंग वांगजुन वियिंग को क्यों लेकर गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल था।